बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं फंक्शंस को पास बाय रेफरेंस मेथड के ज़रिए दो नंबर्स मैं सेंड करना चाहता हूँ और उन नंबर्स को फंक्शंस अरेंज करेगा ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लेके आएगा। प्रोग्राम का स्टेटमेंट है अरेंज नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर यूजिंग अ फंक्शन एंड पास बाई रेफरेंस। मीन्स फंक्शन को हमने यूज़ करना है और जो वैल्यूज़ हम पास कर रहे हैं वो पास बाई रेफरेंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रोग्राम। hash include iostream and using namespace std। यहाँ पर फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा और ऑर्डर में लेके आएगा बिकॉज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो जस्ट मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ ऑर्डर और मैं दो नंबर्स पास करूँगा और पास बाय रेफरेंस करना चाहता हूँ। सो नंबर्स हैं तो इंटीजर डेटा टाइप होगा और रेफरेंस के लिए जो है इंट एम%। सो दो नंबर्स मैं यहाँ पर अरेंज करना चाहता हूँ। सो दो दफ़ा मैंने इंट डेटा टाइप जो है वो लिखा हुआ है विद एम% सिंबल। और अभी मैं फंक्शन शुरू करता हूँ इंट मेन और यहाँ पर दो वेरिएबल्स में डिक्लेयर कर रहा हूँ और इन वेरिएबल्स के लिए वैल्यू मैं यूज़र से लूँगा। सी आउट इंटर in double quotes because this is enclosed in double quotes, enter two numbers, enter two numbers। ये मैसेज आया और इसके बाद थोड़ा सा स्पेस या एंडल भी मैं कर सकता हूँ ताकि नए लाइन पे जो है नंबर्स इंटर किए जाएं और इसके बाद जो है सी एन ए के लिए वैल्यू और सी एन बी के लिए वैल्यू। अभी ऑर्डर को अच्छा जो नंबर्स यूज़र ने इंटर किए तो उनके लिए मैं ऑर्डर फंक्शन कॉल करता हूँ, ए बी को पास करूँगा और यहाँ पर जो है इसके बाद फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद ए की वैल्यू और उसके बाद स्पेस में स्पेस और उसके बाद बी की वैल्यू ये मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो है फंक्शन की डेफिनेशन ऑर्डर फंक्शन और ऑर्डर फंक्शन में इंटीजर और यहाँ पर वेरिएबल एक सी और इंटीजर एम% डी, ठीक है। और यहाँ पर मैं चूँकि देखना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट नंबर हमने पास किए हैं वो अगर ग्रेटर है सेकंड नंबर से, ग्रेटर है सेकंड नंबर से, दैट इज़ डी। सो आप फिर अरेंज कर लें। फिर जो है इफ स्टेटमेंट की बॉडी में आप जो है एक टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लें ई और टी फॉर टेम्प और उसको असाइन कर दें सी और सी में भी डी असाइन कर दें और डी में आप असाइन कर सकते हैं टी। तो ये जो है आपके पास सी और डी आपके पास इंटरचेंज हो जाएंगे अगर सी पहले नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। चूँकि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर सो वी विल बिगिन विद द स्मॉल नंबर फर्स्ट। सो ये जो है हमारे पास ये पहले भी हम कर चुके हैं, हाउ टू इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ टू नंबर्स। सो वी नीड थर्ड वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल, वेयर वी विल असाइन द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट वन। फर्स्ट में जो है सेकंड की वैल्यू असाइन करेंगे, सेकंड अभी हमारे पास अवेलेबल है तो उसमें टेम्परेरी जिसमें सी की वैल्यू पड़ी है वो असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है दो लोकेशंस की वैल्यू को आपस में स्वैप करने के लिए हम ये तरीक़ाकार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इस मेथड के ज़रिए से हम दो नंबर्स को आपस में स्वैप कर सकते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, हाउ इट वर्क्स। इसको आप सेव कर लें और एग्जीक्यूट कर लें, कंपाइल एंड रन। टी पर एरर मिल रहा है क्योंकि टी हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। सो टी को डिक्लेयर कर लेते हैं और एग्जीक्यूट कर लें प्रोग्राम को। Into two numbers, let's suppose the first number is 6, include 6, the second number is 5.
सो पहला नंबर 6 और दूसरा 5, लेकिन हमें अरेंज किया, पहला नंबर 5 और दूसरा 6 आया। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि सी आउट एंड एल में मैसेज दे सकता हूँ यहाँ पे कि दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी before calling order function। तो ये वैल्यूज जो हैं ये क्या हैं, हमारे पास जो है वैल्यूज हैं सी आउट ए की वैल्यू और डबल कोट्स में स्पेस और फिर बी की वैल्यू, और यहाँ पर इसको मैं नए लाइन पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ और इसको भी आप जो है नए लाइन पे डिस्प्ले कर दें। ठीक है, और यहाँ पर लिख दें सी आउट एंड एल और वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आफ्टर कॉलिंग ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, सो प्रोग्राम मैंने सेव किया, इसको थोड़ा सा मैंने जो है इसके आउटपुट को मैंने फॉर्मेट किया ताकि हमें समझ आ जाए। यहाँ पे 45 पहले और 23 बाद में, तो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बिफोर कॉलिंग ऑर्डर फंक्शन, तो हमारे पास ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 23, ऑर्डर को जो हमने कॉल किया तो उसके बाद जो है हमारे पास ए की वैल्यू 23, बी की वैल्यू 45। सो ये हमारे पास ऑर्डर में आ गए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की मैं आपको एग्जीक्यूशन करके, तो ये यही हमारा मकसद था कि हम किस तरह जो है दो नंबर्स को तरतीब में लेके आए यूजिंग फंक्शन एंड by passing the values to the function using pass by reference। ठीक है, सो इस प्रोग्राम की आई होप के समझ आ गई होगी, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन टू सी द एग्जीक्यूशन within the ना लेक्स तासो खपल दा कर सही। अच्छा, यहाँ पे इस प्रोग्राम की मैं एग्जीक्यूशन अभी करता हूँ। देखिए, द फर्स्ट स्टेटमेंट विद इन द मेन मेथड इज डिक्लेरेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ए को डिक्लेयर किया हमने और उसके बाद बी को हमने डिक्लेयर किया, और एक मैसेज हम दे रहे हैं यूज़र को कि एंटर टू नंबर्स। सो ये मैसेज आ जाएगा एग्जैक्टली एज इट इज़ बिकॉज दिस इज इनक्लोजिंग डबल कोट्स। और उसके बाद हमारे पास सी इन स्टेटमेंट है एंड वी वांट टू गेट वैल्यूज फॉर ए एंड देन बी। सो लेट्स सपोज द यूजर एंटर्स for 6, so 6 will be stored in A, and then the user enters 5, so 5 will be stored in B. Now in the next statement, here we want to display this message values of A and B before calling order function। so ये message डबल कोट में है तो ये as it is display हो जाएगा। उसके बाद है A की वैल्यू और फिर B की वैल्यू। so A की वैल्यू हमारे पास 6 है और स्पेस के बाद बी की वैल्यू 5, ये इस ऑर्डर में ये डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हम ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सो ऑर्डर फंक्शन को हम पास कर रहे हैं ए की वैल्यू और बी की, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, लेकिन फंक्शन में हम जो है यहाँ पर डेटा टाइप के बाद हम %, ये ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। सो दिस विल क्रिएट एन एलियस और अ रेफरेंस टू दिस वेरिएबल्स इन द फंक्शन। यानी फंक्शन में हम जो है सेपरेट वेरिएबल्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, पैरामीटर्स जो हैं वो नहीं क्रिएट कर रहे, बल्कि हम वहाँ पर एलियस और अ डिफरेंट नेम फॉर दीज वेरिएबल्स वो क्रिएट कर रहे हैं। यानी ए जो वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल हम जो है पास कर रहे हैं, उसके लिए फंक्शन में हम अलग से एक नाम दे रहे हैं। यानी इसी सेम लोकेशन को फंक्शन में ये सी से पहचाना जाएगा, और बी जो है वो फंक्शन में
डी से पहचाना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं टी, तो टी एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है एक इफ स्टेटमेंट सी, सो सी इज रेफरिंग टू दिस लोकेशन which is named as a in main method, तो वो है 6 के बराबर, सो 6 और फिर ग्रेटर देन सिंबल है हमारे पास, और डी इज रेफरिंग टू दिस लोकेशन विच इज 5, ठीक है। सो 6 इज ग्रेटर देन 5, यस दिस इज ट्रू। सो यहाँ पर t इज इक्वल टू सी इज रेफरिंग टू दिस लोकेशन विच इज 6, सो 6 असाइन हो जाएगा t में, ठीक है। क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी, t में 6 आ जाएगा और c इज इक्वल टू डी में क्या पड़ा हुआ है, d इज रेफरिंग टू दिस लोकेशन, उसमें 5 पड़ा हुआ है, 5 आ जाएगा c में, 5 आ जाएगा c में, c 5 और c इज रेफरिंग टू दिस लोकेशन विच इज a एक्चुअली, सो 5 आ जाएगा इस a में जिसका नाम c है इस फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर t में क्या पड़ा हुआ है 6, सो 6 आ जाएगा d में, d इज रेफरिंग टू दिस लोकेशन, सही है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फंक्शन की ये इफ स्टेटमेंट की बॉडी ख़त्म हो गई और यहाँ पर फंक्शन ख़त्म हो गया, तो कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन की बाद वाली स्टेटमेंट पे, और यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा वैल्यूज़ ऑफ a एंड b आफ्टर कॉलिंग ऑर्डर फंक्शन, सो a और b की वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। तो a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू जो है वो 6 डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो हमने दो नंबर्स को तरतीब में लेके आए, या ये भी कह सकते हैं कि दो नंबर्स को हमने स्वैप किया यूजिंग फंक्शन, लेकिन इसमें हमने क्या यूज़ किया, पास बाय रेफरेंस मेथड यूज़ किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन आपको देना थी कि किस तरह हम जो है यानी पास बाय रेफरेंस मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको जो है यानी जो आर्गूमेंट्स हम पास कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन उन आर्गूमेंट्स को, यहाँ पर आर्गूमेंट्स a और b हैं, अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन, जिस फंक्शन को हम a और b पास कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन जो है इन आर्गूमेंट्स के ओरिजिनल लोकेशंस में जो है इनको एक्सेस कर सकें, इनमें चेंजेस कर सकें, तो आप तब पास बाय रेफरेंस को यूज़ कर लें। अगर आप नहीं चाहते कि फंक्शन कोई चेंजेस करें तो उससे ओरिजिनल लोकेशंस या वेरिएबल्स जो हैं अफेक्ट हो जाएं, तो आप फिर पास बाय वैल्यू यूज़ करें, आप फिर पास बाय रेफरेंस को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। सो फॉर दिस पर्पस we want to pass variables by reference if we want the function to make changes within the original variable, otherwise we will use pass by value. I hope this is clear, so आप इसको ट्राई कर लें।